हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज मैं बात करने वाला हूँ नेशनल लॉयर केडी पाठक के बारे में। अगर तुम्हें नहीं पता केडी पाठक कौन है तो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई है। तो आओ गूगल से पूछें। Teddy Pathak is a brilliant defense lawyer who has a knack for winning every case he assigned. He ensures justice prevails and set innocent victims free in his own inimitable style. जिसने अपने 6 साल के करियर में 350-400 केसेस तो ऐसे सॉल्व किए जैसे तारक मेहता और लीटा ने गोकुलधाम सोसाइटी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। फिर वो भूत पकड़ना हो या फिर चोर पकड़ना, जिसकी पॉपुलैरिटी पाताल लोक से लेकर इंद्र लोक तक है। क्योंकि जब भी भगवान को कोई भक्त मुश्किल में होता है तो भगवान खुद पृथ्वी लोक पे आके अपने भक्त को केडी पाठक रिकमेंड करते हैं। वाह, तुमने फिर वही किया जो करते रहे हो, तमाशा देखते रहे। परंतु बब्बन, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तो कौन ठीक करेगा, तुम या तुम्हारा कोई अवतार? केडी साहब, इतना फेमस तो हमारे ये सर मुखाटे भाई भी नहीं है जितना फेमस केडी पाठक था। तो आपकी ले ले उससे पहले अपनी लेलाओं के चक्कर में से बाहर आओ और करियर पे फोकस करना शुरू करो। और मैं शुरू करता हूँ आज की कार्यवाही। ये जो तो वीडियो देख रहा है ना, वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है, ना कि किसी की गांड में उंगली करने के लिए। तो इसका कॉन्टेक्स्ट समझना, ना कि उल्टा वजीर अपनी गांड पे लेना। धन्यवाद। 2010 से 2016 तक की ड्यूरेशन में जब भी इंडिया में किसी को न्याय चाहिए होता है सीधा केडी के ऑफिस पहुंच जाते। पाठक साहब, हम सरजू सारी पदुपति गांव बिहार दरभंगा से आए 4 दिन का सफर करके। कि सोनी टीवी की दुनिया में रहने वालों की नजरों में उन्हें दो ही लोग न्याय दिला सकते हैं। एक तो ऐसी भी प्रद्युम्न जी से ये नहीं पता कि सुबह उठ के मुंह कहां तक धोना है, तो दूसरा केडी पाठक, क्योंकि इनकी नजरों में बाकी सब डिपार्टमेंट जंक मारने के लिए बनाए गए। जैसे ही केडी के पास कोई कंप्लेंट लेके आता था, ना ही एफआईआर ना ही तहकीकात, सीधा कोर्ट पहुंच जाते थे। जैसे घर के ड्राइंग रूम में उसका फूफा अदालत खोल के बैठा हो। फिर शुरू होता था सच वर्सेस झूठ का न्यूड नाच। एक बार हमारे नेशनल लॉयर पे एनाकोंडा हमला कर देता है। बंदे को देखने से मौत का बिल्कुल भी डर नहीं है। भागने की जगह उसके साथ आंखें चार कर रहा है। ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिस फैमिली के सारे लोग इमॉर्टल है। याद करो, से 10 साल पहले एक सीरियल आती थी सास भी कभी बहू थी, जिसमें तुलसी के हस्बैंड का रोल प्ले करता था, जिसमें 3 बार मर चुका था, 4 बार जिंदा हो चुका था। अब ऐसे इंसान को मौत का क्या डर। यमराज को तो ये अपना असिस्टेंट बना के घूमता है। पाठक जी, शुक्रिया अदा नहीं करोगे, आपकी जान बचाई। तो कहता अगर आप इसे जीवित रखते हुए मेरी जान बचा दो। नहीं, वो जिंदा रहता तो तू क्या उसे बयान लिखवा लेता कि तुझको मारने के लिए उसको किसने भेजा है। और इस समय पुलिस वालों को इतने यूजलेस बताया गया जितना बॉयज की चेस्ट पे निप्पल। बस उनका काम एक ही है, किसी को लाना ले जाना, बाकी सब तो केडी खुद कर लेता है। एक सीन मिला था पुलिस वालों को, उसका क्रेडिट भी नहीं दिया। 1 घंटे के एपिसोड में हर 5 मिनट पे कैमरा किसी गोबसी शक्ल वाले इंसान पे फोकस करते थे कि जिसे देख के तो सबको यही लगता था कि कातिल तो भयंकर यही है। इसी के चक्कर में मैंने एक बार पापा से बेट लगा ली। ये बात शायद 2012 या 13 के आसपास की है, जब ये सीरियल आती थी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ पूरी ये सीरियल देख रहा था। तो मैंने पापा को कहा, पापा कातिल तो यही है। पापा ने कहा, तुझे कैसा पता चला। मैंने सोचा चलो बाप की समझौला जमाते हैं। तो मैंने कहा, पापा सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर। पापा ने कहा अच्छा। मैंने कहा हाँ। फिर थोड़ी देर बाद मैंने पता नहीं मुझे किया चूल मची। मैंने पापा को कहा, पापा चलो बेट लगा दे। पापा ने कहा, बेट कैसी बेट। मैंने कहा, पापा अगर ये कातिल निकला तो आप मुझे फोन की जगह टेबलेट ले देना, अगर नहीं निकला तो 2 महीने तक मोबाइल लेना पोस्टपोन। बाप ये सारी बकचोदी 10-15 साल से देख रहे थे, उसे पता है कि क्या होने वाला है। तो पापा ने सोचा बकरा हलाल होने आया, इसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो हाथ से जाने दे नहीं सकते। तो पापा ने कहा ओके, मैंने भी कहा ओके। फिर शायद हमने 10:30 या 10:40 के आसपास बेट लगाई। फिर कातिल 10:55 10:57 के आसपास पकड़ा गया। और भाई साहब, मैंने जिसके भरोसे बेट लगाई थी ना, वो कोर्ट की आखिरी सुनवाई में पूरे कोर्ट रूम में कहीं नहीं था। पूरे कोर्ट रूम में कहीं नहीं था भाई साहब। क्या मेरा साफ बाप ने चूतिया काटा है मेरा, बात ही मत पूछो। फिर क्या 2 महीने तक रात को डिस्कवरी पे टेबल देख देख के हिलाना पड़ा। और फिर जब मैं 2 महीने तक बाप के सामने देखता था ना, पता नहीं मेरे कानों में क्यों ठगले वाला म्यूजिक सुनाई देता था। पिंजरा तोड़ा, एनाकोंडा को वहां से निकाला। एनाकोंडा द्वारा अपने भाई की हत्या की, जिसके पश्चात एनाकोंडा को ट्रॉली में डालकर ये अपने साथ ले गए। एनाकोंडा की साइज देखो, ट्रॉली की साइज देखो। इस ट्रॉली में अगर मैं भी सिकुड़ के बैठने की ट्राई करूं फिर भी बैठ ना पाऊं। ये लोग उसमें एनाकोंडा डाले बैठे, वो भी इतना बड़ा। ये पूरा का पूरा एपिसोड एनाकोंडा 1997 मूवी से कॉपी है। बॉलीवुड और इंडियन सीरियल उन बच्चों की तरह है जो पेपर में आगे वाले बच्चे में से कॉपी करते हैं और इतनी शिद्दत से कॉपी करते हैं उसका नाम भी अपने पेपर में लिख लेते हैं। बेंचो तो अपना दिमाग तो चलाना ही नहीं और सबने देखते हैं ऑस्कर भी, इनको ऑस्कर नहीं मिले, इनको नोड़ा मिले, वो भी 90+ और 90 ट्रायंगल वाला, where theta does not equal to 0। मारा लूंगी मैं
कि पापा की परी की बॉडी में भयंकर परी घुस गई और जज उसे ऑर्डर कर रहा है। वो स्पिरिट है, उसे तुम्हारे ऑर्डर से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। ये बंदा इतना जज के कैरेक्टर में घुस चुका है कि इसकी जिंदगी का तकिया कला भी ऑर्डर बन गया है। ये जब घर पे जाता है तो बेल नहीं बजाता बल्कि बाहर थोड़े से दरवाजे पे ठोकता है। मैं भी अपने भाई के साथ अमेज़न के ट्रिप पे गया था। सबसे पहले हम वहाँ जंगल पहुंचे, वहाँ से हमने एनाकोंडा को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसे इंपोर्ट करके ब्राजील लेके गए। जिस वक्त ब्राजील में उसकी लंबाई नापी जा रही थी उस वक्त भी मैं वहाँ पर था और वहाँ नापी गई लंबाई और इस वक्त जो कोर्ट रूम में पेपर में लंबाई है वो दोनों सेम। हाँ तो हो सकता है कि वो एनाकोंडा जो है वो सिकुड़ गया हो। हैं? सिकुड़ गया? अबे यार दीदी को जाके कोई समझाओ, वो जंगली एनाकोंडा है ना कि इंसानी एनाकोंडा जो सिकुड़ जाएगा। कोल्ड रूम को तो जादूगर मगर का शो बना के रखा है। बंदर के चने जैसी शक्ल, इसे कोई टेलीग्राम पे मूवी की लिंक ना भेजे और बातें कर रहा डेली काइनेसिस की। इसे कहते हैं खड़ा नहीं होता लंड, फिर भी हमें है घमंड। ये कांड होने के बाद जज ने कभी हथौड़ा हाथ में नहीं लिया और दूसरे दिन से थाली और चम्मच घर से ले आता था। अंत में गांड से चौड़ी तक का जोर लगा कि केडी पाठक अपने मोहकिल को छुड़ाने ही वाला होता है कि उसको मोहकिल को गांडूबंदी का दौरा पड़ता है और सारे इल्जाम अपने सर ले लेता है। पाठक साहब, मैंने ही अपने चिरंजीव की हत्या की है। लेकिन केडी पाठक ये मानने के लिए राजी नहीं क्योंकि उसे लगता है उसका मोहकिल ऐसा कर ही नहीं सकता। उसे अपने क्लाइंट पे इतना भरोसा है जितना निबी को अपने पहले बॉयफ्रेंड पे होता कि मेरी डोली जाएगी तो इसी के घर जाएगी। फिर वो वापस गांड से चोटी तक का जोर लगा के अपने ममकिन नमकीन मोहकिल को निर्दोष छुड़ा लेता है। और लास्ट में जब कातिल पकड़ा जाता है इतना जोर से अपना गुनाह कबूल करता है मानो उसे ऐसा करने पे जेल में अमेज़न और नेटफ्लिक्स की लाइफ टाइम फ्री प्रीमियम मेंबरशिप मिलने वाली हो विद पॉपकॉर्न एंड कोका कोला। मैंने मारा उसे। हाँ, मैं ही गई थी उस दिन रिंकू के घर। I killed her. Okay? कातिल को एक्सपोज करके हंसता खेलता गांड खिलाता केडी अपने घर जा ही रहा होता है कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका फैन बेस अक्का मुठ्ठलों की सेना जाग उठती है। हमारे इकबाल हुसैन भाईजान फरमाते हैं, केडी इज द बेस्ट एंड मिस दीक्षित जिंदगी के लौड़े लगाने वाला इमोजी। आई जस्ट लव हर स्माइल एंड आई विश शी इज माय गर्लफ्रेंड। लोल। जैसी तेरी ये हरकत है ना कमेंट सेक्शन में एड्स फैलाने की, ऐसी हरकतों की वजह से शैतान तेरी सोल को बिना सैनिटाइज के नरक में ना घुसने दे और तुझे ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए। शूतिया आ गया लाइन मारा। पता मैं कौन हूँ? शूत मारी हो। The prostitute is so cute and looks so hot. मेरा क्रश prostitute छाइबा। सुनैना looking great, most beautiful grill. सुनैना है केडी की असिस्टेंट। क्या ही कहूँ यार, इन लोगों का ना लाइफ गोल ही सेक्स है। ये लोग पैदा हुए तो भी सेक्स के लिए, मरेंगे तो भी सेक्स के लिए। गाँव की चूतिया भूत भूतिया भूत का मेकअप इतना अच्छा कैसे कर लिया? कुछ तो गड़बड़ है दया। जिसकी तारीफ में हमारे इमरान अंसारी भाईजान फरमाते हैं, गुड गर्ल। अगर ये कमेंट किसी लड़के ने की होती वहां पे 17 गाली होती और 2 डिसलाइक होते। जहां पे मुठ्ठलों के सेनापति ने लिखा है गुड गर्ल। इस सीरियल के सारे एपिसोड देखने के बाद और कमेंट सेक्शन पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सोनी टीवी वाले कैसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में जाके कंपास की जिंदगी भी दिशाहीन हो जाए। तो आज की कार्यवाही यही खत्म करते हैं। केस क्लोज्ड। बाय बाय। Hey guys, if you like this video then please like and share or do not forget to subscribe. Thank you.